सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध बढ़ने के कई मुख्य कारण हैं। पहले अपराधी गुप्त होता था, अब अपराधी आंखों के सामने होता है, घर में होता है, जिम में होता है, डॉक्टर हो जाता है। कई प्रकार के अपराध बढ़े हैं। लव जिहाद को देखिए, हिंदू सनातनी बेटियां जाती है जिम में, ट्रेनर नाम बदलकर उनसे संबंध बनाता है, मित्रता करता है। सोशल मीडिया पे कई लोग फर्जी नाम से आईडी बनाकर दोस्ती करते हैं और फिर धोखा देते हैं। अब तो ऐसा भी युग आ गया है कि आपके घर के अंदर किसी को पति ब्लैकमेल कर रहा है, किसी को बेटा ब्लैकमेल कर रहा है, किसी को पत्नी ब्लैकमेल कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि सोनम, इंदौर की एक लड़की ने अपने पति को ले जाके हनीमून के बहाने उसकी हत्या कर दी। अब हत्यारे, ब्लैकमेलर घरों के अंदर बैठे हैं, आपकी आंखों के सामने बैठे हैं। और आज तो एक कोर्ट का मैं निर्णय पढ़ रहा था, तो कोर्ट ने भी कहा है कि कोर्ट भी उसी की मदद करता है जो सतर्क है, जो सचेत है, जो अपने अधिकारों का उपयोग करता है। अगर आपको कोई जिहादी ब्लैकमेल कर रहा है, आपका बेटा ब्लैकमेल कर रहा है, आपका पति ब्लैकमेल कर रहा है, आपके अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो आप शिकायत कीजिए। क्राइम ब्रांच, पुलिस प्रशासन, इस देश का संविधान आपके साथ है, कानून आपके साथ है, पर आपको निडर बनना पड़ेगा। अगर आपका परिवार का कोई सदस्य आपकी किसी बात को लेकर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, अभी आज एक मामला मेरे सामने आया था सुबह कि एक बेटा अपनी मां को ब्लैकमेल कर रहा है। क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? कि उसके मां के किसी के साथ मधुर संबंध है। मां बालिक है, जिसके साथ संबंध है वो बालिक है। दोनों के बीच में रजामंदी से वार्ता चर्चा होती है। उस वार्ता चर्चा की चैटिंग उस लड़के ने हैंग की और सोशल मीडिया पर अपराध करने वाले अपराधी को यह समझ में नहीं आता, जैसे सोनम को लग रहा था कि मैं तो हत्या कर दूंगी, कौन पकड़ेगा। परंतु अगर किसी का मोबाइल हैंग करके उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपने किसी की गुप्त वार्ता चर्चा चुराई है तो यह अपराध है और उस अपराध की सजा जेल होगी। तो निडर बनिए, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे सास हो, चाहे जिहादी हो, शिकायत दर्ज कीजिए और कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए। कोर्ट भी उसी की मदद करता है जो अपने अधिकारों का, आपके मानव होने के नाते आपके सर्वाधिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हर व्यक्ति को संरक्षण देने, उसके अधिकारों का संरक्षण देने के लिए नियम और संविधान कानून के अनुसार है। परंतु अगर आपको कोई जिहादी, कोई जिम ट्रेनर, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पति या सास ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ बताकर, कुछ डराकर, और अगर किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसने आपकी कोई गुप्त चीज चुराई है, आपकी चैटिंग चुराई है, तो यह घिनौना अपराध है और यह अपराध संसार के सामने, समाज के सामने और पुलिस के सामने जाना चाहिए, अतः आपके अधिकारों की रक्षा हो सके। पिछले दिनों भी एक बार एक बंदे ने इसी प्रकार की हरकत की थी। जब मैंने उस परिवार के सदस्य को साइबर क्राइम में जाकर उसकी शिकायत दर्ज करवाई, तो वह अपराधी कुछ समय तक तो शांत बैठा रहा, क्योंकि उसके परिवार के सदस्य ने आवेदन देकर, क्योंकि लगता था कि परिवार का सदस्य है, कहीं कुछ जेल वेल न हो जाए, तो कहा था कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर रही हूं। परंतु वह अपराधी फिर से उसी प्रकार की हरकत करे तो अब की बार उसकी शिकायत दर्ज कीजिए, उसको जेल जाने की व्यवस्था कीजिए। जब तक प्रारंभिक अपराधी, जो नया नया अपराधी पैदा हुआ है, वो 1-2 दिन की सजा नहीं भुगतता है, तब तक उसका अपराध खत्म नहीं होता। एक मां थी, उसने अपने बच्चे को पाला पोसा, पति मर गया था। कुछ समय के बाद उस बच्चे की करतूतों के कारण उसे जेल की सजा हुई। जेल में सजा होते होते अपराधी इतना बढ़ चुका था कि उसे फांसी की सजा हुई। जज ने पूछा अंतिम इच्छा क्या है? बोले अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी मां से गले लगना चाहता हूं। फांसी लगने से पहले
उसके हाथ बांधे हुए थे, उसने अपनी मां से गले लगा और गले लगते समय उसने अपनी मां के नाक को जोर से दांतों से पकड़ लिया और काटने लगा। मां ने पूछा, सुरक्षा कर्मियों ने पूछा, ये क्या नालायकी है? उसने कहा, जिस दिन मैंने पहला अपराध किया था उस दिन अगर मेरी मां ने मुझे सजा दी होती तो आज मैं फांसी पे नहीं चढ़ता। अतः अगर आपके घर में, परिवार में या अड़ोस पड़ोस में कोई नया अपराधी पैदा हुआ है, उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए, उस पर नियंत्रण लगेगा। अतः इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक व्यक्ति हो, उसकी शिकायत दर्ज कीजिए, ब्लैकमेल मत होइए, डरिए मत, आपके साथ न्याय होगा। जय हिंद, जय भारत।